छत्तीसगढ़ सरकार को जल्द मिलने वाले हैं 2 नए मंत्री। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही संसदीय सचिवों की घोषणा जल्द। छत्तीसगढ़ में निगम मंडल आयोग में नियुक्ति के बाद मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही संसदीय सचिवों की घोषणा भी 10 अप्रैल तक कर दी जाएगी। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री विष्णु प्रकाश मंगलवार को रायपुर पहुंच रहे हैं। उनके साथ प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन भी आने वाले हैं। माना जा रहा है कि मंत्रियों के नामों के साथ ही संसदीय सचिवों के नामों की भी घोषणा की जाएगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में संसदीय सचिव बनाने की परंपरा रमन सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई थी, जिस पर कांग्रेस नेताओं ने आपत्ति की थी। इसे लेकर काफ़ी विवाद की स्थिति भी निर्मित हुई थी। इसके बाद भूपेश सरकार में भी 13 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया गया था। छत्तीसगढ़ सरकार को जल्द ही 2 नए मंत्री मिलने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने 2 नए मंत्रियों के नामों को बातचीत के बाद मंत्रिमंडल के विस्तार के संकेत मिले हैं। बताया गया है कि 3 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके अमर अग्रवाल चौथी बार मंत्री बनाए जाएंगे, जबकि पहली बार दुर्ग विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे गजेंद्र यादव को भी कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है। इसी तरह दुर्ग से पहली बार चुनकर आए विधायक गजेंद्र यादव को भी मंत्री बनाया जा रहा है। आरएसएस बैकग्राउंड से आने वाले यादव के पिता विश्राराम यादव संघ का बड़ा चेहरा हैं। वहीं बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद से उनके कुछ विभाग अभी सीएम साय के पास हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही विभागों का बंटवारा भी किया जाएगा। दरअसल साय कैबिनेट का जब गठन हुआ तो मुख्यमंत्री सहित 12 मंत्री थे। प्रदेश में 13 मंत्रियों को कैबिनेट में रखा जाता रहा। लोकसभा चुनाव के समय बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद वर्तमान में सरकार में 11 मंत्री ही काम कर रहे हैं। बधाई का सिलसिला भी शुरू। संसदीय सचिव की घोषणा होने से पहले ही बधाइयों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। महासमुंद विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा की तस्वीर के साथ बधाई का मैसेज भी वायरल होने लगा था। हालांकि यह पोस्ट कुछ देर बाद डिलीट भी कर दी गई थी। आइए जानते हैं बड़ी खबर। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, खरसिया परम लक्सा रेल लाइन बनेगी राज्य की नई धमनी। 21 नए स्टेशन भी बनेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को राज्य के सभी सांसदों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सांसदों से उनके क्षेत्र की समस्याओं के साथ उनसे सुझाव भी मांगे। वैष्णव ने कहा कि खरसिया नया रायपुर परम लक्सा रेल प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ की रेल कनेक्टिविटी को बदलने वाला है। इस प्रोजेक्ट पर 8,741 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इससे पूरे छत्तीसगढ़ को एक छोर से दूसरे छोर तक कवरेज मिलेगा। रेल मंत्री ने कहा कि खरसिया परम लक्सा 5वीं से 7वीं रेल लाइन छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क की नई धमनी की तरह है। यह उड़ीसा की सीमा से महाराष्ट्र की सीमा तक रेल नेटवर्क की सुविधा प्रदान करेगी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ का रेलवे प्रोजेक्ट अब 22 गुना बढ़कर 69,000 करोड़ से ज़्यादा हो गया है। राज्य में 21 नए स्टेशन भी बनाए जाएंगे। बाईपास पद्धति अपना रहा रेलवे। वैष्णव ने कहा कि स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए रेलवे अब बाईपास पद्धति अपना रहा है। इसके तहत मालगाड़ी को शहर के बाहर से निकालने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं यात्री गाड़ियों को शहर के अंदर एंट्री दी जाएगी। इसके कारण 2 करोड़ मानव दिवस रोजगार उत्पन्न होगा। रेल मंत्री ने बताया कि परियोजना से छत्तीसगढ़ के रायगढ़, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, बलौदाबाजार, दुर्ग और राजनांदगांव जैसे जिले जुड़ेंगे। इसके तहत 21 स्टेशन बनेंगे। 48 बड़े ब्रिज, 349 माइनर ब्रिज, 14 फ्लाईओवर और 184 अंडरपास का निर्माण होगा। इस प्रोजेक्ट में 278 किलोमीटर रूट में 615 किलोमीटर लंबी पटरियां बिछाई जाएंगी। इसके निर्माण के बाद 8 से ज़्यादा मेल एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जाएंगी। इस रेल नेटवर्क के निर्माण से करीब 22 करोड़ लीटर डीजल बचेगा और रेलवे को लगभग 2500 करोड़ रुपए के डीजल की बचत होगी। छत्तीसगढ़ में रेलवे का कुल निवेश 47,000 करोड़ से अधिक है। इसके तहत 32 स्टेशनों का पुनर्निर्माण हो रहा है और इन्हें पूरी तरह से नया बनाया जा रहा है। इनमें से कई स्टेशनों के विकास का कार्य इस साल के अंत तक पूरा हो जाएगा। रेल मंत्री ने कहा कि दिल्ली राजहरा से रावघाट नई लाइन
पूरी होने वाली है। अब इसके आगे रावघाट से जगदलपुर रेल लाइन के DPR बनाने का काम लगभग पूरा हो गया है। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रायपुर भानुप्रतापपुर रेलवे लाइन को मेन लाइन से जोड़ना चाहिए। इसके साथ ही बस्तर सरगुजा में भी रेलवे लाइन बिछानी चाहिए। राज्य 30% रेल लाइन से जुड़ चुका है। अगर बस्तर और सरगुजा भी जुड़ जाएगा तो काफ़ी बेहतर होगा। बड़ी खबर देखते हैं। प्रारंभिक जांच में पुलिस को मिले अहम क्लू। शराब घोटाले का 2 करोड़ कमीशन बस से जाता था लखमा के घर। राज्य के चर्चित 2161 करोड़ के शराब घोटाले में गिरफ्तार पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा 11 अप्रैल तक EOW की रिमांड पर रहेंगे। वे 2 अप्रैल से EOW की रिमांड पर हैं। रिमांड की अवधि समाप्त होने पर उन्हें सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया था। साथ ही पूछताछ हवाला देकर उन्हें फिर रिमांड पर मांगा। कोर्ट ने EOW का मांग स्वीकार कर ली। पता चला है कि लखमा पूछताछ में पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रहे हैं। वे अधिकांश सवालों का एक ही जवाब दे रहे हैं कि उन्हें जानकारी नहीं या पता नहीं है। इस बीच EOW की पड़ताल में खुलासा हुआ है कि घोटाले के कमीशन का पैसा हर माह बस के माध्यम से आबकारी अधिकारी सुकमा भिजवाया करते थे। बस का कर्मचारी पैसों का पार्सल पूर्व मंत्री लखमा के घर पर छोड़ता था। EOW उन बसों के अलावा उनके मालिकों, ड्राइवरों और पार्सल छोड़ने वालों तक पहुंच गई है। सभी का बयान दर्ज किया गया है। बस में नोटों का पार्सल चलने वाले से भी पूछताछ हुई है। उसे सरकारी गवाह बनाया गया है। EOW का दावा है कि शराब घोटाले की पूर्व मंत्री लखमा को पूरी जानकारी थी। उनकी सहमति से पूरा सिस्टम ऑपरेट हो रहा था। इसके लिए उन्हें हर माह 2 करोड़ रुपए का कमीशन मिलता था। जिला आबकारी अधिकारी इकबाल अहमद ने स्वीकार किया है कि हर माह कमीशन के तौर पर 50 लाख रुपए पूर्व मंत्री को देते थे। जेल में बंद तत्कालीन आबकारी सचिव ITS अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी ने कहा है कि अनवर देवहर के अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी ने माध्यम से 1.5 करोड़ रुपए हर माह तत्कालीन मंत्री को दिए जाते थे। लखमा के तत्कालीन OSD जैन देवागन ने भी कहा कि आबकारी सब इंस्पेक्टर कन्हैया कुर्रे के माध्यम से कमीशन का पैसा आता था जो मंत्री तक पहुंचता था। इस तरह से लखमा को हर महीने 2 करोड़ रुपए मिलते थे। दस्तावेजों में भी लखमा के दस्तखत हैं। पूर्व CM की भूमिका की हो रही जांच। EOW तत्कालीन मंत्री लखमा के बाद पूर्व CM भूपेश बघेल की भूमिका की जांच कर रही है। उनके संबंध में लगातार पूछताछ की जा रही है। चर्चा है कि दिल्ली आबकारी घोटाला की तरह छत्तीसगढ़ में कार्रवाई की तैयारी है। आइए जानते हैं अगली बड़ी खबर। कचना ओवरब्रिज रेलवे लाइन के ऊपर स्लैब चढ़ाने रेलवे नहीं दे रहा अनुमति। कचना ओवरब्रिज बनाने में एक और बाधा आ गई। पटरी के ऊपर स्लैब डालने के लिए रेलवे ड्राइंग डिजाइन की अनुमति नहीं दे रहा है। PWD ने रेलवे को जानकारी के प्रथम सप्ताह और मार्च माह के अंतिम सप्ताह में ड्राइंग डिजाइन की अनुमति के लिए पत्र लिखा है। रेलवे ने दोनों पत्रों का कोई जवाब नहीं दिया है। इस वजह से रेलवे लाइन के ऊपर स्लैब चढ़ाने का काम नहीं हो पा रहा है। रेलवे यदि ड्राइंग डिजाइन की अनुमति समय रहते नहीं दी गई तो यह प्रोजेक्ट बारिश के बाद पूरा होगा, क्योंकि प्रदेश में करीब 3 माह के भीतर मानसूनी बारिश शुरू हो जाएगी। बारिश में PWD स्लैब चढ़ाने का काम नहीं कर पाएगा। 2 विभागों के खींचतान में शहर की जनता को रेलवे क्रॉसिंग से होकर ही आना जाना करना पड़ेगा। इससे लोगों की समस्या खत्म नहीं होगी। PWD कचना ओवरब्रिज बनाने का काम 2023 से कर रहा है। PWD को इसे अप्रैल 2025 में पूरा करना है, लेकिन प्रोजेक्ट 3 माह विलंब से चल रहा है। वर्तमान में शंकर नगर की तरफ RE वाल का काम अधूरा है। कचना की तरफ RE वाल तो बन गई है, लेकिन क्रॉस बैरियर का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। ओवरब्रिज के फिनिशिंग का काम पूरा बचा है। इससे कचना रेलवे क्रॉसिंग पर जाम की झंझट से छुटकारा इतनी जल्दी नहीं मिलने वाला है। ओवरब्रिज का काम पूरा होने में 6 माह से अधिक का समय लग सकता है। PWD की लेट लतीफ़ी के चलते 4 से 5 वार्ड के करीब 2 से 2.5 लाख लोग यातायात की समस्या से जूझ रहे हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी खम्हारडी और कचना के आसपास के इलाकों जैसे VIP स्टेट, अशोक रतन, कचना हाउसिंग बोर्ड, पीड़ा, बाराडेरा, जोरा, चंडीनगर, पार्वती नगर और भावना नगर के लोगों को ही
को हो रही है। 10-12 मिनट में फाटक होता है बंद। रायपुर विशाखापट्टनम मार्ग स्थित कचना रेलवे क्रॉसिंग से एक बड़ी संख्या में यात्री और माल गाड़ियाँ गुजरती हैं। औसतन हर 10 से 12 मिनट में एक ट्रेन गुजरती हैं। इसके लिए फाटक बंद किया जाता है। ट्रेन आने से 5 मिनट पहले क्रॉसिंग को बंद करना पड़ता है। ट्रेन गुजरने और उसके बाद फाटक खोलने में 15 मिनट तक लग जाते हैं। ऐसे में एम्बुलेंस, स्कूल और ऑफिस जाने वाले को सबसे ज़्यादा परेशानी है। कचना रेलवे क्रॉसिंग पर 35 करोड़ की लागत से 871 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा ओवरब्रिज बनाया जा रहा है। यह खम्हाड़ी CSB कार्यालय के आगे से हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी तक जाएगा। ओवरब्रिज 2 लेन बन रहा है।